सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के क्या कारण है। आपको पता ही है कि भारत में संघवादी व्यवस्था है। संघवाद यानी कि इंग्लिश में इसको फेडरलिज्म कहते हैं, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो सरकारें काम करती हैं। तो आप बात करते हैं कि भारत में जो संघवाद हमने अपनाया है, जो संघीय व्यवस्था अपनाई है, उसके पीछे क्या कारण रहे। आइए वन बाय वन जानते हैं। नंबर वन, विशाल विविधता वाला देश। आपको पता ही है कि हमारा जो देश है बहुत बड़ा विशाल देश है। जनसंख्या के मामले में हो चाहे भू क्षेत्र के मामले में हो, बहुत बड़ा देश है। ऐसे बड़े देश में विशाल जनसंख्या होना और उस जनसंख्या में विविधता होना लाजमी है। हमारे यहाँ पे लोगों का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, बोलचाल अलग है। कहने का तात्पर्य क्या है, इस देश में जैसे जैसे आप हर राज्य में बदलते जाएंगे तो वहां पे आपको विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विविधताएं देखने को मिल जाएगी। अब ऐसे में जरूरी होता है कि सभी की संस्कृति का ख्याल रखा जाए, सबका साथ का विकास किया जाए। तो उनके लिए जो है कुछ स्वायत्ता भी देनी जरूरी है। तो जब हमें स्वायत्ता देने की बात आती है तो उस स्थिति में संघीय व्यवस्था यानी संघवादी व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जो कि इन संस्कृति का विकास करने में सहायक होती है और देश के सिस्टम को सही चलाने में काम आती है। दूसरी हम बात करेंगे कि क्यों हमने संघवादी व्यवस्था को अपनाया। ऐतिहासिक आधार भी है। 1928 की जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी, उसने भी संघात्मक शासन को स्थापित करने की बात कही। वहीं 1930 में जो है साइमन कमीशन ने भी इसकी वकालत की। 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसके अंदर भी इसको स्वीकार किया गया। अतः आजादी के बाद ही हमने सोचा कि हम संघवादी व्यवस्था को अपनाएंगे। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारत ने संघवादी व्यवस्था को क्यों अपनाया। वो है स्वाधीनता संघर्ष की विरासत। आपको पता ही है कि भारत जो है लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ और जो आजादी में जो है कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना आजादी से पहले ही हो गई थी। तो, तो उस स्थिति में भी कांग्रेस ने कहा गया था कि जब हम देश आजाद होगा तो संघात्मक व्यवस्था को अपनाएंगे, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में काम करेंगे, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होगा, जिसके द्वारा जो है शासन को आसानी से चलाया जा सके। तो इस तरह स्वाधीनता संग्राम की जो विरासत है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण रहे हैं भारत में संघीय व्यवस्था लाने के। बात करते हैं देसी रियासतों का होना। बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो है रियासतें जो हुआ करती थी वो 565 रियासतें थी। 565 रियासतें का मतलब ये था कि जब अंग्रेजों ने कहा कि हम जा रहे हैं, तो भारत जो है अंग्रेजों के टाइम पे दो भागों में बैठा हुआ था। एक था ब्रिटिश प्रांत और एक था रियासत। जो रियासतों की संख्या थी वो 565 थी। तो रियासतों से ये कहा गया गया या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या फिर पाकिस्तान में चले जाइए या फिर स्वतंत्र रहिए। तो ये जो रियासतें थी अगर मान लो स्वतंत्र रहती तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत दिक्कत आ जाती। भारत के अंदर ही कई अलग विदेश से बन जाते। तो भारत में जो है एक शासन अच्छा देने के लिए, एक संगठित भारत बनाने के लिए हमने रियासतों के विलयकरण की ठानी और रियासतों के विलय में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ साथ जब राजाओं से रियासत को मिलाया गया तो उनसे ये कहा गया कि आपको जो है कहीं ना कहीं हम कुछ बेनिफिट भी देंगे, यानी कि जब आप भारत में शामिल हो जाएंगे तो आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, आपकी कुछ स्वायत्ताएं होंगी, आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है देशी रियासतों को भारत में मिलाने से कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था का भी एक आधार बना। कहीं ना कहीं वो उसने भी संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने बनाने में या चलाने में जो है महत्वपूर्ण कारण बना। क्योंकि जब हम रियासतों का विलय कर रहे थे तो हमें इस बात को क्लियर था कि जिन रियासतों को मिला रहे थे तो कुछ उनने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा अब मिला रहे थे भारत में। तो इस तरह देशी रियासतों को मिलाने भी कहीं ना कहीं संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का एक बहुत बड़ा कारण बना। बात बात करते हैं पांचवें पॉइंट पे, अंतिम पॉइंट पे, जिसको कहते हैं संविधान सभा। बच्चों आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा जो थी हमारी वो भी कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था के रूप में काम करती थी। उसमें ब्रिटिश प्रांत यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है प्रांत बनाए गए थे उससे और रियासतों दोनों तरफ से जो है प्रतिनिधि मिले हुए थे, इसमें शामिल हुए थे। तो इस तरह से भारत की आजादी के बाद जो है संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया।
तो कुल मिला के अगर हम पांचों पॉइंटों को देखें तो इन पांचों कारणों के द्वारा हमें ये स्पष्ट होता है कि भारत ने संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया। संघात्मक व्यवस्था वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है, अर्थात एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलती है। तो उपरोक्त कारण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे और टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलती रहे। अगले टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।